जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब से चंद घंटे कबल बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ लंदन में ट्रायल का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। बानी एमक्यूएम अब से 2 से 3 घंटे कबल लंदन की अदालत में अपने वकला और अपने जो लीडरशिप है उनके साथ वो पेश हुए हैं। इस मौका पर ट्रायल में क्या हुआ है, इसके साथ ही जब ज़राए अबलाग से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों ने उनसे मुख्तलिफ़ सवाल किए, ख़ासकर कराची और कराची वालों से मुतल्लिक़ जब बानी एमक्यूएम से सवाल किया गया तो उनके जज्बात क्या थे। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या अगर आप बरी हो जाते हैं तो क्या दोबारा कराची में आपकी सियासत की एंट्री होगी या नहीं होगी, तो उनका जवाब क्या था, ये आपको ताज़ा तरीन तफसीलात ये जो व्लॉग है इसमें बताते हैं। जैसे ही ट्रायल ख़त्म होगा और नई ताज़ा तरीन अपडेट्स आएंगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रात के किसी भी पहर वो तमाम के तमाम जो मालूमात होंगी वो आप तक पहुँचा दूँगा कि पूरा ट्रायल में इनसाइड कोर्ट रूम क्या हुआ और जो सर्कमस्टांसेस थे वो क्या थे। 2 रिक्वेस्ट हैं। एक ये कि इस व्लॉग को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा ताकि आप बाखबर हो सकें हर हर जो लम्हे की जो ख़बर है और जो पहलू है और जो होने जा रहा है बानी एमक्यूएम के केस से मुतल्लिक। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन के प्रेस करने से जैसे ही कोई नई वीडियो या व्लॉग अपलोड होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए फ़ौरन मिल जाएगा और आपको मेरी वीडियो सर्च करना नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, ये सब चीज़ें मैं पिछले व्लॉग्स में आपको बता चुका हूँ कि वो मरकज़ी किरदार कौन सा शख्स था जिसने बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ केस दायर किया, उसको परसू किया, स्कॉटलैंड यार्ड को खतूत लिखते रहे और फिर आपको ये भी बताता रहा कि जो स्कॉटलैंड यार्ड अगर उसने तेज़ रफ्तारी से केस नहीं चलाया तो आपको मैंने बताया था कि इंटरनेशनल क़ुव्वतें और उसमें ख़ासकर जो बरतानिया की खुफिया इदारा है MI6 उसका क्या किरदार था। और अब जो बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ केस ट्रायल शुरू हुआ इसके बारे में भी मैं कुछ पिछले जो व्लॉग्स हैं उसमें तफसील के साथ डिटेल के साथ सब कुछ बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हो तो बराए करम वो देख लीजिएगा। अब से चंद घंटे कबल बानी एमक्यूएम को जब उनकी समात थी तो वो डबल केबिन गाड़ी के अंदर आए, बड़ी अच्छी गाड़ी के अंदर बानी एमक्यूएम आए, ब्लैक कलर की गाड़ी थी और उनके साथ उनके जो कारकुनान थे या उनकी लीडरशिप थी और जो लॉयर्स थे वो बाकायदा मौजूद थे। बानी एमक्यूएम उतरे और चूँकि वो पैदल उस तरह नहीं चल पाते तो उनको स्ट्रेचर पे लाया गया, लेकिन स्ट्रेचर से पहले ही ज़राए अबलाग के लोग जो मीडिया सहाफ़ी थे उन्होंने उन्हें घेर लिया और इब्तिदाई दुआ सलाम के बाद जब उन सहाफ़ियों ने सबसे पहले सवाल ये किया कि आप कैसे हैं, खैरियत से हैं, तो बानी एमक्यूएम ने ये कहा कि वो खैरियत से हैं। अगला एक सवाल उनसे ये किया गया कि क्या अगर आपको कराची में कोई दोबारा किरदार मिले सियासत का तो आप क्या रेडी हैं, क्या दोबारा से कराची में एंट्री देंगे, आपका जो किरदार रहा माजी में वो होगा। तो बानी एमक्यूएम ने कहा कि 1 साल पहले मुझे जब कोविड हुआ तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि मैं अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। अब ये उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने किसको कहा था। मुमकिन है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा हो या किसी और तीसरी क़ुव्वत की जानिब इशारा हो या मौजूदा एमक्यूएम के बारे में ये इशारा हो, लेकिन उनका ये कहना था कि उनकी इस ऑफ़र को टोटली तौर पर जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपका ये जो केस है, आपके जो चूँकि ज़ाहिर है कि अब फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं आपके, कराची से तो आपके जितने लोग थे वो पैसा नहीं भेज रहे, तो अब आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ कैसे चल रहे हैं, ख़ासकर इतना महंगा ये केस है, फिर आप बीमार भी हैं तो और महंगा तरीन जो है वो आपका इलाज, वकील और फिर घर भी है, तो ये कैसे चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया भर में मेरे चाहने वाले मौजूद हैं, कारकुनान मौजूद हैं जो कि मुतवस्सित और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं और जिससे जो हो रहा है वो मेरी मदद कर रहे हैं और उन्हीं के भरोसे के ऊपर मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर और उन तमाम के तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, एक सवाल सहाफ़ी ने उनसे ये किया कि बताएं कि जो मौजूदा एमक्यूएम इस वक्त है इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं और कराची को किस नज़र से देख रहे हैं। तो उन्होंने एक बात जो थी वो एक अच्छी कही। उन्होंने कहा कि जो कराची के जो मसाइल हैं अब उससे निपटने के लिए जो कराची की जो सियासी तंजीमें हैं, सियासी जमातें हैं नुमाइंदगी करने वाली, उन सब को ये कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकॉनमिक हब
कराची है, मिनी पाकिस्तान है, सबसे बड़ा शहर है, इसको इसकी माशी तरक्की और इसकी खुशहाली के लिए सब अपना अपना किरदार अदा करें। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब एक सवाल उनसे किया गया कि अब आप कराची वालों के लिए और एमक्यूएम के लिए क्या समझते हैं, कोई फ़र्क है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं मौजूद था, एमक्यूएम की सरबराही कर रहा था, तो मेरे कहने पे लोग क्या अमल करते थे, और आज एमक्यूएम के उन्होंने वाक़यात का जिक्र नहीं किया, वो जो सीएम हाउस के बाहर हुआ है उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आज की एमक्यूएम है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। कराची वाले और जो सिंध के लोग हैं वो बेहतर अंदाज से ख़ुद बता रहे हैं। उनका इशारा इस जानिब था कि रिस्पांस नहीं मिल रहा एमक्यूएम पाकिस्तान को उनके हटने के बाद, उनके नाम को हटाए जाने के बाद। अच्छा, ये दिलचस्प किस्म की गुफ्तगू थी। फिर उनसे ये पूछा गया कि आप क्या जो पाकिस्तानी जो कोर्ट्स हैं उस पर तो सभी अदम इत्मीनान का इज़हार करते हैं, तो बरतानिया की जो अदालत है इस पर आपको मुकम्मल तौर पर एतमाद है? तो बानी एमक्यूएम का कहना था कि मुझे जो बरतानवी अदालतें हैं इन पर मुकम्मल एतमाद है, और जो भी फ़ैसला होगा मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ की बुनियाद पर होगा। बानी एमक्यूएम ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते थे, इसलिए उनको फिर स्टेशन पर भी बिठाया गया। अच्छा, एक और जो सवाल था कराची वालों से के बारे में, तो उनका यही कहना था कि कराची से वो आज भी मोहब्बत करते हैं, और अगर उन्हें मौका मिला तो उन्होंने ये बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं कहा, लेकिन उनके उस इरादे से लगता था कि अगर वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो फिर दोबारा से कोई कोशिश करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से। अब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी आज रगड़ा है। खैर, उन्होंने कहा कि जी, और वो जब तक उनके साथ थे, हुकूमत में उनकी ज़रूरत थी तो उनको साथ लेके चलते रहे, लेकिन आज आप हालत देख लीजिए कराची की भी और कराची वालों की भी। ये तो थी मीडिया गुफ्तगू। अब चूँकि थोड़ा सा फासला होता है कोर्ट रूम से और जो जहाँ गाड़ी रोकी गई थी उसके बाद उनके व्हील चेयर लाई गई, और बानी एमक्यूएम जो है वो व्हील चेयर के ऊपर बैठे, और जो कोर्ट रूम का जो बिल्डिंग है उससे पहले ही तमाम जो लीडरशिप थी और मीडिया वाले थे उनको अलग कर दिया गया, और ये कहा गया कि जी सिर्फ अब बानी एमक्यूएम अंदर जाएंगे। अच्छा, अब ट्रायल की बारी आती है, तो ट्रायल में मैंने आपको ये बताया था कि 31 जनवरी जो कि आज है इसको आगाज़ होना है, और ये ट्रायल जो है वो 3 से 4 दिन पर मुश्तमिल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरह नहीं है कि डेट मुलतवी हो जाती है, वकील नहीं आते, जज साहब छुट्टी पर होते हैं। वहाँ जब फिक्स हो जाता है और जब ये फैसला हो जाता है ट्रायल का, तो उसके बाद ये तमाम तर जो ट्रायल है वो 3 से 4 या 5 दिन के अंदर चलता है, उसके बाद फैसला आ जाता है। और ये ट्रायल कैसे होता है और इसका ट्रायल का तरीक़ाकार क्या है, मैं गुज़िश्ता व्लॉग में तफसील के साथ बता चुका हूँ, और बानी एमक्यूएम का ट्रायल किस किस स्टेज के ऊपर क्या होता रहा ये भी डिटेल में आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। अगर जिन लोगों ने नहीं देखी हो तो बराह करम वो देख सकते हैं। अब ये ट्रायल जैसे ही ख़त्म होगा, आज की ताज़ा तरीन जो ट्रायल होगा उसमें इनसाइड स्टोरी क्या होंगी, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि रात के किसी पहर या जब भी जो भी इत्तला मिलेगी और जो भी डिटेल सामने आएंगी इनसाइड कोर्ट रूम की, वो मैं तमाम तर आपसे शेयर करूँगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को लाजिम प्रेस करना है, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो या व्लॉग जैसे ही अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाएगा। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।